हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवगा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास हो रही थी उसमें राजस्थान की जलवायु में जो आज लास्ट एंड फाइनल्स का पार्ट है, जिसमें विविध तौर पे हम जो भी विशेषता इसकी बची है जलवायु की, उनकी चर्चा करेंगे। पिछली वाली क्लास के अंदर हमने थारनवेट, कोपेन और टिवार्था की चर्चाएं की थी। उसके अंदर क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है, या तो डायग्राम देखिए पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि एक मिलान वाला पूछा जाएगा, एक प्रकार की जलवायु में कौन सा नाम आता है उसका, यानी आर्द्र जलवायु आती है, शुष्क आती है, अर्धशुष्क आती है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु आती है। ये बात होगी टिवार्था, कोपेन और थारनवेट के अनुसार। पहले सामान्य वर्गीकरण हमने इनकी चर्चाएं कर ली थी। आज की क्लास में देखेंगे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, कम वाला कौन सा है, आर्द्रता को लेकर कौन कौन सी विशेषताएं, वर्षा को लेकर कौन कौन सी है, तापमान को लेकर कौन कौन सी विशेषताएं। आज बात करेंगे राजस्थान के अंदर सबसे पहले वर्षा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी जगह होती है, सबसे कम कौन सी जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं राजस्थान में वर्षा। वर्षा को लेकर सबसे पहली बात यह आती है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो राजस्थान के अंदर जो औसत वर्षा होती है वह होती है 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बात आती है सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, इसका नाम आएगा यहां पे कोटा। और बात करें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो किसका नाम आएगा कोटा। ठीक है, सबसे कम वर्षा की बात कर लेते हैं। सबसे कम वर्षा वाला संभाग तो कौन सा आएगा, जोधपुर। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर। राजस्थान के अंदर जो देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। इसके साथ में एक चीज और लिखनी है नोट करके कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है बांसवाड़ा को, क्योंकि राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की दो शाखाएं हैं, जिसके अंदर अरब सागर की जो शाखा है वो सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, दक्षिणतम जिला है, इससे प्रवेश करती है। तो राजस्थान का प्रवेश वर्षा का जो प्रवेश द्वार है, बात करें मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, बांसवाड़ा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वही है जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा है, माउंट आबू। माउंट आबू। अब बात कर ले सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो ये अपना नाम होगा किसका, जैसलमेर का। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो कौन सा है, सम जैसलमेर। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, वर्षा का जो प्रवेश द्वार कौन सा है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। अब इसी के साथ में देखते हैं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस महीने में होती है। सर्वाधिक जो वर्षा है वह होती है अगस्त महीने में। सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है, अगस्त। मानसून की सामान्य तिथि मानी जाती है 15 जून के आसपास। राजस्थान के अंदर मानसून आगमन की तिथि जो है कितनी मानी जाती है, 15 जून के आसपास। लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, अगस्त महीने में वर्षा होती है।
अब बात करते हैं वर्षा के बाद में तापमान की। तापमान, ठीक है। सर्वाधिक तापमान वाला महीना, सर्वाधिक तापमान वाला माह कौन सा है? ठीक है, यानी किस महीने में सर्वाधिक तापमान से रहता है? तो कौन से में रहता है? जून में। यानी सबसे गर्म जो महीना जून। और सबसे ठंडे महीने की बात करते हैं, सबसे सबसे ठंडा महीना वह कौन सा है? जनवरी। और शॉर्ट वीडियो के अंदर बता गया था सबसे ठंडा दिन की बात हुई थी, तो कौन सा है? 22 दिसंबर। ठीक है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। यानी सबसे जो गर्म जो जिला कौन सा है? चूरू है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ठंड जो सर्वाधिक गर्म जो स्थान है, यानी कि सबसे गर्म जिला तो कौन सा होगा? चूरू। सबसे गर्म जो स्थान है वह अपना कौन सा है? फलोदी। ठीक है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक जो तापांतर है किस में पाया जाता है? चूरू जिले में। और सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वह पाया जाता है किसमें? जैसलमेर में। ठीक है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। तो सबसे ठंडा जो जिला है वह भी कौन सा है? चूरू। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। और सबसे ठंडा जो स्थान है वह स्थान कौन सा है? माउंट आबू। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है। सर्वाधिक तापमान वाला महीना जून। सबसे ठंडा महीना कौन सा? जनवरी। सबसे गर्म जिला चूरू। सबसे गर्म स्थान फलोदी। सर्वाधिक तापांतर वार्षिक तापांतर वाला चूरू। दैनिक तापांतर जैसलमेर का। सबसे ठंडा जो जिला है वो कौन सा? चूरू। और सबसे जो ठंडा स्थान है वो कौन सा? माउंट आबू। अब इसी के साथ बात करते हैं सर्वाधिक सबसे कम तापांतर वाला, सबसे कम दैनिक व वार्षिक। ठीक है। दैनिक और वार्षिक तापांतर की बात करते हैं सबसे कम की। सबसे कम तापांतर वाला जिला करते हैं, तापांतर वाला जो जिला है वो जिला कौन सा है? डूंगरपुर। यानी सबसे कम वार्षिक और दैनिक तापांतर की बात करते हैं, सबसे कम है जो किस जिले में पाया जाता है? डूंगरपुर के अंदर में देखने को मिलता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर तो है चूरू में। सबसे दैनिक जो तापांतर कौन सी जगह है? जैसलमेर में। क्वेश्चन ऐसे है कि राजस्थान के अंदर सबसे कम तापांतर, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सर ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापांतर किस स्थान का है? माउंट आबू का। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापांतर वाला जिला पूछे तो कौन सा आएगा? हमारे शिरोई। क्वेश्चन नोट करना। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापांतर वाला जिला कौन सा है? शिरोई। सबसे कम तापांतर वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है। यह बात होगी राजस्थान में वर्षा और तापमान की। अब बात करते हैं राजस्थान में वाष्पिक सॉरी आर्द्रता की। अब बात करते हैं राजस्थान में आर्द्रता। राजस्थान में आर्द्रता, ठीक है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला इस जिला सॉरी सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में रहती है? अगस्त महीने में। सबसे कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता रहती है अगस्त महीने में, सबसे कम आर्द्रता रहती है कौन से में? अप्रैल माह में। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा आएगा? जिला आएगा झालावाड़।
और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान की बात करते हैं तो स्थान में आएगा कौन सा? माउंट आबू। सबसे कम आर्द्रता वाला जिला आएगा जैसलमेर, और सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान जो है वो आएगा फलौदी। ठीक है, ये बात होगी राजस्थान में आर्द्रता। सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त महीने में, सबसे कम अप्रैल में, सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ में, सबसे आर्द्रता सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू, सबसे कम आर्द्रता जैसलमेर में, सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? फलौदी। ये होगी राजस्थान में आर्द्रता की बात। और आज संभाग की बात कर लेते हैं कि संभाग कौन सा है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो संभाग है वह कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो संभाग है कौन सा है? कोटा। अब बात करते हैं राजस्थान में वाष्पीकरण। राजस्थान में जो वाष्पीकरण है वह सर्वाधिक किस महीने में होता है? माह की बात करें सर्वाधिक होता है कौन से में? जून में। ठीक है, सर्वाधिक किस महीने में होता है? जून में। और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम जो होता है वो होता है किसमें? दिसंबर में। दिसंबर में क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है। राजस्थान के अंदर सर्दियां रहती है उस टाइम पे, और सर्दियों के अंदर तापमान सबसे कम रहने के कारण वाष्पीकरण भी सबसे कम होता है। जून महीने में, या जो बात करें जून महीने में, सूर्य किरणें कर्क रेखा पे सीधी चमकती है, तापमान सर्वाधिक बढ़ जाता है, और सर्वाधिक बढ़ने से वाष्पीकरण सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जो माह है वह जून है। सबसे कम की बात करें तो दिसंबर में। सर्वाधिक वाष्पीकरण, सबसे कम जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण वाला जो जिले की बात करते हैं तो जिला कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में वाष्पीकरण सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण वाले जिले की बात करते हैं तो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर में क्यों है? क्योंकि एक तो सूर्य का जो किरणें सीधी पड़े, तापमान सर्वाधिक हो जाता है, और वहां की जो मिट्टी है सर्वाधिक गर्म होने के कारण वहां की क्या होती है, वहां से जो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है, वाष्पीकरण देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे कम वाष्पीकरण की बात करें डूंगरपुर में, महीने की बात करें दिसंबर में, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की बात करें किसमें? जून महीने में भी देखने को मिलता है। अब बात करें राजस्थान के अंदर जो मानसून है वह दो शाखाओं के रूप में आता है। मानसून, मानसून राजस्थान के अंदर दो शाखाओं के रूप में आता है। पहली है बंगाल की, सॉरी, अरब सागर। जो मानसून है इसको 100% माना जाए दक्षिण पश्चिम मानसून को, तो अरब सागर, और दूसरी शाखा की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान के जो मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है अरब सागर बंगाल की खाड़ी से, तो अरब सागर की वर्षा से, शाखा से होती है 10% वर्षा, और 90% जो वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी वाले से। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है, और सबसे जो कम वर्षा वो पश्चिमी भाग में होती है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा है, ज्यादा जो वर्षा है दक्षिणी भाग में, सबसे कम जो वर्षा है वह पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब बात करें इनके अलावा एक राजस्थान में शीतकालीन जो वर्षा होती है, कौन सी शीतकालीन जो वर्षा होती है जिसे राजस्थान में माउंट के नाम से जाना जाता है। उस वर्षा को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो शीतकालीन होने वाली जो वर्षा है राजस्थान में वह चक्रवाती है या मानसूनी प्रकार की वर्षा है। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका नाम क्या है? माउट। ये जो माउट है इसका उद्गम कौन सी जगह से होता है? भूमध्य सागर से, और जेट स्ट्रीम के प्रवाह से प्रवाह से
पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है। राजस्थान में जो भूमध्य सागर से जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की है? चक्रवाती, चक्रवाती वर्षा है। ठीक है। भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठ के आता है वो चक्रवाती वर्षा है। यानी कि क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, राजस्थान में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो चक्रवाती है या मानसूनी वर्षा है? तो कोई भी नाव आपके सामने आए, जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून उठ के आ रहा है वो तो है मानसूनी वर्षा। वर्षा काल में जो वर्षा हो रही है वर्षा ऋतु में, वह तो है कौन सी? मानसूनी। लेकिन जो शीतकालीन जो वर्षा हो रही है वह कौन सी हो रही है? चक्रवाती वर्षा। केवल ये नहीं पूछेगा कि किस जगह से चक्रवात उठ के आ रहा है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता है, अभी वर्तमान में कम है। शीतकालीन वर्षा का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। देखिए इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है, शीतकालीन होने वाली वर्षा का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। शीतकालीन वर्षा होती है कौन सी? चक्रवातीय प्रकार की। शीतकालीन वर्षा का जो गमन है वह पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है। तो ये याद रखना है, शीतकालीन जो माउंट की वर्षा होती है वो राजस्थान के अंदर अरब भूमध्य सागर से होती है और चक्रवाती होती है, ना कि मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। और जो शीतकालीन जो वर्षा होती है ये चने की फसल के लिए, वह गेहूं की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। चने और गेहूं की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। इसे जो गेहूं और चने की जो जिस टाइम पे शीतकालीन फसल बोई जाती है उसमें माउंट होने से वहां की पैदावार अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहा जाता है। ठीक है। तो राजस्थान में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वाष्पीकरण, इनकी चर्चाएं कंप्लीट हुई है। और ये पूछे राजस्थान में मानसून औसत कितने दिन तक रहता है? तो राजस्थान में जो मानसून है वह उनका औसतक 29 दिन का, यानी कि राजस्थान में जो मानसून है वह 29 दिन ठहरता है। औसत 29 दिन मानसून ठहरता है। और मानसून प्रत्यावर्तन का जो काल की बात करें कि मानसून कब वापस लौटता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य राजस्थान से मानसून वापस क्या करता है? लौट जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल कब है? अक्टूबर से दिसंबर। और लू क्या है वो आपको बता रखिए पहले कि लू राजस्थान के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म हवा है। ठीक। ये बात होगी राजस्थान की जो विविध जो चर्चाएं बची हुई थी, सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वाष्पीकरण किस महीने में होता है, किस जिलों में होता है, वो देखने को हमें किस प्रकार देखने को मिलता है। तो ये बात होगी राजस्थान की जलवायु को लेकर हमारी जो चर्चाएं वो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या कौन कौन सी जिलों में देखने को मिलती है, घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, तो उसकी चर्चा हम और करेंगे। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।